हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 27। इसके पहले वीडियोस प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईशांग सेक का एल्डर शाओलिंग एफिंग से फाइट करने आ गया था, मगर एफिंग ने बस एक ही मूव में उसका काम तमाम कर दिया। जिसके बाद एफिंग ने युंग और टियानशु के साथ भी मुकाबला किया। ये लोग शाओलिंग की मौत का बदला लेने आए थे, मगर एफिंग ने इन्हें भी हमेशा के लिए सुला दिया। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग ने युंग और टियानशु को मारने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि एफिंग का डीमन स्लेयर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उससे पूछ रहे थे कि एफिंग तुम कोई इंसान हो या फिर कोई गॉड हो, और तभी एफिंग को एक अलग ही ऑरा महसूस हो रही थी। उस ऑरा से एफिंग को एक अनजान आवाज आ रही थी, लेकिन वो उस आवाज को गौर से सुन पाई। इससे पहले लीन वहाँ पर आ जाती है। वो कहती एफिंग तुमने बाईशांग सेक के 3 लोगों को मार दिया, तो कुछ समय तक वो लोग शाह फैमिली से थोड़ा दूर ही रहेंगे। वो तुमसे रिवेंज तो लेना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वो तुमसे काफी डरे हुए हैं। तो बताओ अब आगे हमें क्या करना है। तो एफिंग उससे पूछता है कि इस शहर के बाहर क्या है। तो वो कहती है कि वहाँ पर मॉन्स्टर रिज है, वो सबसे खतरनाक इलाका है, जिस वजह से वहाँ पर कोई नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ अलग है जो बीस्ट को म्यूटेट करने में मदद करता है। पहले भी वहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स जा चुके हैं, लेकिन वो दोबारा से वापस नहीं आ पाए, और इसी वजह से इस जगह को काफी खतरनाक माना जाता है। जिस पर एफिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो हम वहीं पर जाएंगे। ये सुनकर नानगोंगलिन थोड़ी सी डर जाती है। अब एफिंग सभी को बोल रहा था कि तुम सबने देखा है बाईशांग सेक के लोग बेवजह यहाँ आकर झगड़ा कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए उन्हें उसकी सजा मिल गई। तो अगर आगे चल के वो लोग यहाँ पर आके तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे खबर कर देना, मैं दोबारा से उन्हें सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है बहुत अच्छे एफिंग, ये लो मैं आ चुका हूँ। और तभी वहाँ की छत तोड़कर एक स्वॉर्ड वहाँ से नीचे आने लगती है। तो एफिंग जल्दी से लीन को साइड करके खुद भी कूद जाता है। वो जब हवा में था तभी वो स्वॉर्ड उसे हिट करने वाली थी, तो वो अपने पाँव से उसे पीछे ढकेलकर बहुत दूर चला जाता है। दरअसल वो बाईशांग सेक की सीक्रेट स्वॉर्ड थी, और इस स्वॉर्ड का मालिक था बाईशांग सेक का लीडर यू टियानजी। एफिंग कह रहा था कि इस स्वॉर्ड में बहुत ही पावरफुल ऑरा है। दरअसल एफिंग को उस स्वॉर्ड से कट लग गया था, लेकिन उसे उसकी इंजरी भी फील नहीं हो रही थी। अब एफिंग यू टियानजी से कहता है कि शायद बाईशांग के लोग बस छुपके से वार करना जानते हैं, जल्दी से मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करो। तो यू टियानजी तुरंत ही वहाँ पर कूद जाता है। वो कह रहा था कि ये स्वॉर्ड हमारे बाईशांग सेक की शान है, हमारा सबसे खास ट्रेजर है, लेकिन तुम इसके अटैक को डॉज कर पाए। बहुत अच्छे, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब वो एफिंग से पूछ रहा था कि मेरे दूसरे साथी कहाँ पर है, क्या वो अभी तक यहाँ नहीं आए। तो एफिंग हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम उन्हें ढूंढने आए हो। दरअसल वो क्या है ना, वो तीनों भी थोड़े से बिजी है। तो यू टियानजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर वो लोग किस चीज में बिजी है। तो एफिंग हंसते हुए बताने लगता है कि वो लोग पुनर्जन्म की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर तो यू टियानजी को सदमा लग गया था। वो समझ गया था कि उसकी तीनों बंदों को एफिंग ने निपटा दिया। जिसके बाद वो कहता है एफिंग तुम वाकई बहुत खास हो, और इसी वजह से आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर स्लैश अटैक कर देता है। तब तक एफिंग भी स्वॉर्ड की को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने लगता है। उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो चुका था, और तभी नानगोंगलिन देखती है कि टियानजी ने एफिंग की स्वॉर्ड की को ब्लॉक कर दिया है। इसका मतलब फिलहाल उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता था। अब यू टियानजी भागते हुए एफिंग की तरफ जाने लगता है। तो एफिंग जल्दी से स्वान पैसेज का यूज करके उसके पीछे आ जाता है। एफिंग उस पर हमला करने ही वाला था, मगर यू टियानजी ने अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक दिया था। वो दोनों भी एक दूसरे पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यू टियानजी एफिंग को पीछे ढकेल देता है। इधर यू टियानजी भी थोड़ा सा कमजोर हो चुका था। वो कहता है एफिंग मेरे पास सीक्रेट स्वॉर्ड थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे घायल कर दिया। वाकई तुम्हारे पास जो भी टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एफिंग कहता है तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जो सीक्रेट स्वॉर्ड है ना वो ज्यादा कुछ काम की नहीं है। तो यू टियानजी कहता है अच्छा ये बात है, तो चलो फिर इसका मुकाबला करके दिखाओ। जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट सेलेस्टियल स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी स्वॉर्ड हवा में फ्लोट कर रही थी, और अब वो हेवनली शैडो स्लैश का यूज करते हुए एफिंग पर हमला कर देता है, मगर अचानक से उसकी स्वॉर्ड गायब हो गई थी। इधर नानगोंगलिन को बहुत टेंशन हो रही थी। वो कहती बाप रे इस बंदे की स्वॉर्ड गई कहाँ पर। इधर एफिंग का भी वही हाल था, वो भी उसकी स्वॉर्ड को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी नानगोंगलिन चिल्लाकर उसे बताती है कि वो स्वॉर्ड तुम्हारे पीछे है। इसलिए एफिंग जल्दी से पीछे मुड़कर उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। एफिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचा लिया था, लेकिन तभी यू टियानजी कहता है कि उससे तो तुम बच गए, अब इससे बच के दिखाओ। जिसके बाद वो एफिंग पर मल्टीपल स्वॉर्ड क्रिएट करके अटैक कर देता है। जब एफिंग एक स्वॉर्ड से निपट रहा था तभी दूसरी स्वॉर्ड उसे कट करती है, और इसी चक्कर में एफिंग को कई सारे घाव लग गए थे। तब एफिंग यू टियानजी की स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए मिस्टिकल डिवाइन पर्ल का यूज करता है। इस मिस्टिकल पर्ल से उसने एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट किया था जो
शील्ड जैसा काम कर रहा था। यू टियानजी ये देखकर काफी हैरान था। वो कहता है अच्छा तो आज मैं समझा यही तुम्हारा फॉर्मेशन है और लोग इसी की वजह से तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। तो अब यू टियानजी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। एफिंग उसे बोल रहा था कि जितना तुम मार खा सको उतना ही मुझ पर अटैक करना, क्योंकि मैं इतना भी अच्छा बंदा नहीं हूँ जो तुम पर रहम दिखाऊं। जिसके बाद एफिंग उसकी सोर्ड को दूर ढकेल देता है और फिर वो हवा में फ्लोट करते हुए क्रिम्सन फेदर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एफिंग की पूरी बॉडी ग्लो कर रही थी। अब वो बड़ी ही तेजी से जाकर यू टियानजी की सोर्ड पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। यू टियानजी सोच रहा था कि आखिर एफिंग के पास ये कौन सी मिस्टीरियस पावर है जिसने मेरी सीक्रेट सोर्ड को भी डोमिनेट कर दिया। अब एफिंग बड़ी ही तेजी से जाकर यू टियानजी पर हमला करता है, लेकिन उसने अपनी सोर्ड से खुद को बचा लिया था। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड पावर से एफिंग को दूर ढकेल देता है और तभी वो देखता है कि एफिंग के एक पाम अटैक ने उसकी सोर्ड को डैमेज कर दिया था। वो एक सेलेस्टियल मीटियोर आयन से बनी हुई सोर्ड थी, तो उसे हाथ से डैमेज करना नामुमकिन था। एफिंग उसे कह रहा था कि तुम्हारी सेलेस्टियल सोर्ड कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने वो बस एक लोहे का जंग लगा हुआ टुकड़ा है। यू टियानजी को उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है आप देखते तुम्हारा घमंड कितनी देर टिकता है। अब उसने अपनी सोर्ड पर अपना खून लगा दिया था। तो एफिंग उससे कहता है कि खुद की सोर्ड की पावर का यूज करने के लिए तुम्हें अपना खून बहाना पड़ रहा है, बहुत बेकार बात है ये तो। जिसके बाद यू टियानजी अल्टीमेट सेलेस्टियल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसने उसी की एक मूव का यूज किया था जिसे गोल्डन सन साइफन कहा जाता है। इधर एफिंग ने भी फिनिक्स ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट कर दिया था। अब उसी की फर्स्ट मूव लाइट ऑफ ब्लड लाइन का यूज करके उस पर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी कुछ अलग होता है। दरअसल एफिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर जा रही थी और साथ ही एफिंग को बहुत तकलीफ भी होने लगती है। अब नानगोंग लिन कहने लगती है कि जब यू टियानजी ने एफिंग पर फर्स्ट अटैक किया था तब एफिंग को इंजरी होने के बावजूद भी उसका खून नहीं बहा, क्योंकि यू टियानजी ने उसके साथ डर्टी गेम खेला था। क्योंकि यू टियानजी उसकी बॉडी से खून नहीं बल्कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहाने वाला था। इधर यू टियानजी जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है एफिंग शायद अब तक तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि मेरी सीक्रेट सोर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, और अब बस मैं एक बार भी गोल्डन सन साइफन का यूज करो तो तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी वैनिश हो जाएगी और तुम्हें बोनस में गजब का दर्द भी मिलेगा, और फिर बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के धीरे धीरे तुम्हारी मौत हो जाएगी। इधर एफिंग सोच रहा था कि अब उसने क्या करना चाहिए, और वही यू टियानजी उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है चाहो तो तुम खुद की जान ले सकते हो ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, मगर हाँ मरने से पहले तुमने हमारे बाईशंग सेक को माफी जरूर मांगनी चाहिए। लेकिन तभी नानगोंग लिन बीच में कूद जाती है। वो कहती कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी, मैं शियानयांग सिटी की टॉप टैलेंट हूँ, तो बताओ क्या तुम्हें ये फाइट मंजूर है। जिस पर यू टियानजी कहता है सब्र करो बच्ची, एक बार मैं इसे निपटा लो फिर तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारी भी सारी फरमाइशें पूरी होंगी। और तभी एफिंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो नानगोंग लिन के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद वो यू टियानजी को बोल रहा था कि शायद तुम कोई सपना देख रहे हो, जरा अपनी आंखें खोल के मुझे गौर से देखो, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। जिसके बाद उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शो करके दिखाता है। वो बहुत ज्यादा थी और ये देखकर वाकई यू टियानजी के होश उड़ गए थे। वो कहता है कि इतनी एनर्जी लॉस्ट होने के बाद भी ये बंदा फाइट कैसे कर सकता है। तो एफिंग उसे हंसते हुए बता रहा था कि वो इस वजह से क्योंकि तुम्हारी टेक्निक फालतू है, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद एफिंग ने पॉइजन पिल से उस पर हमला कर दिया। तो यू टियानजी उसे अपनी सोर्ड से ब्रेक कर देता है और तभी उस पूरी जगह पर जहर फैलने लगता है। साथ ही एफिंग ने उसे एक फॉर्मेशन बनाकर उसमें ट्रैप कर दिया था। जिसके बाद एक सुपरनेचुरल बीस्ट उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। पहले बीस्ट से तो बच गया था, लेकिन तभी दूसरा बीस्ट उसे पकड़ लेता है। अब उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए वो अपनी सोर्ड बाहर फेंकता है। उसकी सोर्ड तो बाहर चली जाती है, मगर यू टियानजी वहीं पर ट्रैप हो गया था। अब एफिंग उसकी सोर्ड उठाकर कहता है कि मैंने पहले बोला था कि तुम्हारी सोर्ड कचरा है, लेकिन मैंने तो झूठ बोला था, वाकई ये बहुत शानदार सोर्ड है और अब मैं इसका नया मालिक हूँ। इधर फॉर्मेशन के अंदर स्पिरिचुअल बीस्ट यू टियानजी को बड़ी बेरहमी से नोच रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते कि एफिंग और नानगोंग लिन मॉन्स्टर रीज में पहुंच चुके हैं। ये वही खतरनाक जगह है जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आ पाया। उनके साथ एफिंग का डीमन सर्वेंट भी था। वो एफिंग की इंजरीज को हील कर रहा था। उस डीमन सर्वेंट का नाम फाई था और अब उसे हील करने के बाद एफिंग को वोमिटिंग हो जाती है। तभी नानगोंग लिन फाई से पूछ रही थी कि एफिंग अब कैसा है, तो कहता है कि जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उसे हील किया है। अब फाई एफिंग से बोल रहा था कि मास्टर आपने मुझे उसके साथ फाइट करने देनी चाहिए थी, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। जिस पर एफिंग कहता है फाई अगर तुम उसके साथ फाइट करते तो जरूर से मारा जाता, लेकिन मैं उसे जिंदा रखना चाहता हूँ ताकि वो पूरा बाईशंग सेक लेकर मेरे पीछे आए, और अगर ऐसा हुआ तो शाह फैमिली महफूज रहेगी क्योंकि बाईशंग सेक मुझे ढूंढने में बिजी हो जाएगा। तभी नानगोंग लिन एफिंग पर नाराज हो जाती है। वो कह रही थी कि तुम इतनी ज्यादा घायल
हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम उस शाओ फैमिली के बारे में ही सोचते रहते हो। तो एफिंग उसे बता रहा था कि वो इस वजह से, और तभी उसे एक अनजान आवाज दोबारा से आने लगती है। तो एफिंग अपनी आंखें बंद करके उस आवाज को महसूस करता है। वो सीधे उसके माइंड स्पेस में चला गया था। वो आवाज उसे बोल रही थी कि एफिंग मेरे पास आ जाओ। दरअसल ये आवाज ड्रैगन एम्परर की थी। वो सभी मॉन्स्टर्स का लीडर है। और तभी एक व्हाइट स्मोक से वो ड्रैगन बाहर आ जाता है। एफिंग उससे पूछ रहा था कि तुम आखिर हो कौन। वो ड्रैगन अपने मुंह से एक व्हाइट एनर्जी बाहर निकालने लगता है, जो एफिंग को चारों ओर से घेर लेती है। इधर नानगोंग लिन देखती है कि एफिंग तो बातें करते करते सो गया। वो फाई से ही बोल रही थी कि बताओ भला ऐसा कौन करता है, ये बंदा तो बातें करते करते सो गया। और तभी अचानक से एफिंग हवा में फ्लोट करने लगता है। ये देखकर लिन और फाई दोनों भी कंफ्यूज थे कि आखिर एफिंग के साथ क्या हो रहा है। नानगोंग लिन बोल रही थी कि एफिंग पर कोई व्हाइट मिस्ट चिपक रही है और वो व्हाइट मिस्ट एफिंग को अंदर से हील कर रही है। लेकिन एफिंग को हील करने का काम कौन कर रहा है। और इसी के साथ ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।